हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करेंगे कीचड़ और कीचड़ पत्नी के बारे में। दोनों बोराए बोराए से रहते हैं जब से एनिवर्सरी ख़त्म हुई है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें झटका लग चुका है कि यार बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, जाने कौन कौन से अरमान पाले थे, जाने क्या क्या सोच कर रखा था, बट वो संभव हो नहीं पाया। तो बेचारे अभी ना क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में जा चुके हैं क्योंकि खर्चा तो बहुत हुआ है यार। खर्चा बहुत हुआ है, 5-6 लाख रुपए खर्च हो गया है, छोटा कीचड़ बता रहा था। तो बहुत ज़्यादा गिल्ट में थे। फिर इन्होंने सोचा कि चलो यार रिएक्शन चैनल वालों से पंगा ले लेते हैं, पंगा लेंगे तो कुछ शायद चंगा हो जाएगा, बट चंगा नहीं हुआ। अब क्या हो गया, ये डर गए हैं। डरने के बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने पंगा लिया था तो उस टाइम पर इनकी अच्छी खासी फजीती हुई। अब देखो यार, फजीती कोई भी करेगा इनकी। आप खुद ही सोचो, जब रिएक्शन चैनल वालों से पंगा लेने चले हो तो एक लिमिट तक ही पंगा ले पाओगे ना। अपने दोस्त यारों को तो तुम परेशान कर लेते थे क्योंकि तुम उनके घर के अंदर का मैटर जानते थे। तो उसके बलबूते तुम उन लोगों को ट्रोल करके, उनको नीचा दिखा के, उनकी गंदी बातें सामने लाकर उनको दबा लेते थे। लेकिन रिएक्शन चैनल वालों को किस बिहाफ पर आप दबाइएगा? हाँ, किस बात पर दबाइएगा? तो ये रिएक्शन चैनल वालों के साथ नहीं, इनकी जो कहते हैं ना कि जो इनके ख्वाब थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। जो स्ट्रेटजी ये खेलना चाहते थे रिएक्शन चैनल वालों के साथ, वो पूरी नहीं हो पाई। और जैसे इन्होंने एक को टारगेट किया तो बहुत सारे इनको परेशान करने आगे आ गए। इनको अच्छे खासे से सब ट्रोल करने लग गए, सब इनके जो है हर एक चीज़ तक पहुँचे। देखो यार, कुछ लोग बोलते हैं ना कि इसको ऐसे मत बोला करो, कोई इसको बच्चे को लेकर ट्रोल मत किया करो। बट आप खुद भी सोचो ना यार, स्टार्ट तो यही करता है। ये किसी विडो महिला को ये बोल सकता है कि तुम अपने लिए पति ले आओ, हैं, और तुम अपने पति की ठरक देखो, बाप की ठरक देखो। तो यार, जब तुम स्टार्ट गंदगी करोगे तो गंदगी का आंसर गंदगी ही होता है। फिर गंदगी का आंसर प्यार से नहीं दिया जा सकता है। तो उसी हिसाब के इन्हें आंसर मिलने लगे और इनको बच्चे वगैरह के लिए ट्रोल किया जाने लगा। हालांकि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ किसी को इन चीज़ों के लिए ट्रोल करना, बट जब कोई सामने वाला बंदा गंदगी करता है ना, तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। और ऐसे लोगों के साथ ना किसी को फिर सिंपैथी एम्पैथी कुछ नहीं रह जाती है। पहले भी इसने बहुत बदतमीजियां की थी, तो जब अमित मिश्रा ने इसको रोस्ट किया था और गालियां दी थी, तभी कोई इसको सपोर्ट करने नहीं आया था। सब अमित मिश्रा को ही सपोर्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि कोई इसे रोक नहीं पा रहा था। केवल आप थे जो मैदान में आए और इस लीचड़ इंसान को आपने चुप कराया है। माता जी ने तब भी गुहार लगाई थी कि रिएक्शन चैनल वाले हमारा साथ दें, क्योंकि माँ बहन को गाली दी जा रही है उसके। बट क्यों देगा कोई? आपका सपोर्ट क्यों करेगा? आज भी आप रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हो कि उसको टारगेट मत करो, वो ऐसा है, वो बच्चा है। आप हमेशा डिफेंड करते हो उसको। फिर जब डिफेंड करते हो और फिर सामने से गालियां पड़ने लगती हैं, तो फिर क्यों सपोर्ट मांगने आते हो? तो ऐसा नहीं चलता है सोशल मीडिया के ऊपर, है ना। ये आपकी निजी जिंदगी नहीं है। आप सोशल मीडिया पर अपना सब कुछ एक तो रखते हो ला करके, और उसके बाद अगर आपको ट्रोल किया जाता है तो फिर आपको बुरा लगता है। चलो, बुरा लगता है तो अपना गुस्सा जाहिर करने के बहुत तरीके होते हैं, बट इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता कि मिर्ची लग गई, घुसेड़ देंगे, है ना। ये लैंग्वेज मतलब आप अपने स्टेट का भी नाम खराब करते हो कहीं ना कहीं। आपके स्टेट के लोगों को भी ऐसी बातें फिर सुनने को मिलने लगती हैं कि भाई वहाँ के लोग ही ऐसे होते हैं। आप ही जैसे लोग होते हो जिनकी वजह से लोगों के नाम भी खराब हो जाते हैं। फिर इन्होंने जो है धमकी दे दी कि भाई मैं तो स्ट्राइक भेजूंगा। फिर कल आ गए लाइव में चंपी कराते हुए और कह रहे थे कि मन नहीं करता है स्ट्राइक देने का। पत्नी जी भी मना कर रही थी स्ट्राइक देने के लिए। हालांकि ये वहाँ लैपटॉप खोलकर बैठे थे, तो ऑब्वियसली ये उन लोगों की बात कर रहे थे जिन लोगों ने इनका कंटेंट यूज़ किया है। तो कंटेंट यूज़ करने वालों को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट अगर आपके ऊपर रिएक्शन बन रहे हैं तो फिर आप रोक नहीं पाओगे किसी को, उसमें आप स्ट्राइक भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि ऐसा कोई कहते हैं ना रूल्स नहीं है यूट्यूब के ऊपर। हालांकि रूल्स तो वो भी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति आपके पार्ट को यूज़ कर रहा है, ब्लॉग से कुछ क्लिप्स उठा रहा है कुछ सेकंड्स की, वो भी इसलिए क्योंकि वो कुछ बताना चाह रहा है अपने वीडियो में, वो क्लिप यूज़ करनी ज़रूरी है, तो उसके लिए यूट्यूब अलाउ करता है, उस पर काउंटर किया जा सकता है। हालांकि ये पूरा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, इसलिए ज़्यादातर लोग क्लिप्स यूज़ नहीं करते। पर आप ये सोचो कि आपके जो एडिट्स बन रहे हैं जिसमें आपको बिकनी में दिखाया जा रहा है, वहाँ आप स्ट्राइक मार लोगे, तो सॉरी, आप वो नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसी चीज़ों में काम नहीं करती है स्ट्राइक, है ना। अगर कोई कम्युनिटी डाल रहा है या एडिट कर रहा है ना, तो उस पर आराम से काउंटर किया जा सकता है और बचा जा सकता है। फिर भी आपने धमकी दी है और धमकी देकर आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि रिएक्शन तो बनेंगे आपकी, अच्छे से भर भर के ट्रोलिंग भी होगी, लेकिन जो आपको टीआरपी मिल रही थी उसको आप लूज़ कर जाओगे, क्योंकि ना तो आपका नाम यूज़ होता है और फोटो भी यूज़ होनी आपकी बंद हो जाएंगी। तो फिर कोई ऐसे भी रिएक्शन के बदौलत ही ब्लॉगर्स चलते हैं, और कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी भी इस वजह से करते हैं
कि रिएक्शन चैनल वालों के चैनल पर इनका जिक्र होता रहे, ये लाइमलाइट में बने रहें। आजकल इनको पैसे का कहते हैं ना, हर जगह शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ। आपने एक मूवी देखी होगी, वो कौन सी मूवी थी यार, डीजे डीजे, अल्लू अर्जुन की डीजे थी जो, तो इसमें जो मेन लीड एक्ट्रेस थी पूजा हेगड़े, उनका कैरेक्टर तो आपने देखा ही होगा। जब वो अपने फियांसे से मिलने जाती हैं, जिनसे उनकी शादी वादी की बात चल रही होती है, तो वो उसकी गाड़ी देखती हैं तो उनके दिमाग में उसका अमाउंट आ जाता है डॉलर्स में, है ना, चश्मे का आ जाता है, वो हर चीज़ का ब्रांड देखती हैं और पैसे देखती हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हिसाब किताब है। हमारे जो भैया हैं वो नए नए अमीर बन चुके हैं, इनके पैसे वैसे आने लग गए हैं, तो थोड़ा सा सर पर वो चढ़ गया है इनके। तो इन्होंने बोला है कि मैं गरीब ज़रूर पैदा हुआ था, लेकिन मैं अमीर होकर मरना चाहता हूँ। तो एक्चुअली इनके घर पर आया था डबल डोर फ्रिज, जो कि ये इस तरीके से बता रहे थे, इस तरीके से उसका बखान कर रहे थे। अभी जैसे ये किचन बना रहे हैं, उसका बखान करे जा रहे हैं, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा नहीं। भाई साहब, आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा होगा, लेकिन हर किसी के लिए ये बात बहुत बड़ी नहीं होती है। तो इसको इतना ज़्यादा आप शो ऑफ करके जो दिखाते हो ना, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को आप हंसी का मौका देते हो जिनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और कहीं ना कहीं आप उनको शायद नीचा दिखाने की कोशिश करते हो जिनकी लाइफ में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और ज़्यादातर जो आपको देखने वाली जनता है ना, वो मिडिल क्लास फैमिली से आती है। तो क्या आप उनको ये चीज़ें दिखा दिखा कर शो ऑफ करते हो, या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हो? हर एक चीज़ के लिए ये आजकल पैसा पैसा पैसा। आजकल किचन का बहुत ज़्यादा मुद्दा उठ रहा है कि इतना खर्चा कर दिया, इतना अच्छा बनने वाला है, इतना मेरा पैसा लग गया, ये हो गया वो हो गया, फिर डबल डोर फ्रिज आ गया। फिर बीच में ये अपनी वाइफ को बोल रहे थे कि करोड़पति मालकिन, करोड़पति करोड़पति मालकिन। मतलब क्या है यार, क्या है? जीवन में पहली बार पैसा देखा है क्या? पहले ही अपने ब्लॉग्स में ऐसा करते हैं, फिर बाद में जाकर बोलते हैं कि नहीं, मैं ऑनलाइन, मेरी इनकम का सोर्स ऑनलाइन नहीं है, मैं सारा का सारा ऑफलाइन करता हूँ। जिस हिसाब से आपके घर में पैसा दिखाई देता है और आप शो ऑफ करते हो ना, ये सोशल मीडिया की इनकम से ही होता है। चाहे फिर वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, और या फिर वाईटी हो। क्योंकि जिस हिसाब की आप बताते हो कि आपके फैमिली में कुछ और नहीं है, वो स्कूल वगैरह है, तो उसमें इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं है जितना आप खर्च करे बैठे हो। और सुनने में तो हमें ये भी आया था कि जो बंगला है आपका, जो विला है आपका, वो आपने ईएमआई पर ले रखा है, क्योंकि जगत दीदी ने यही चीज़ बोली थी कि कर्जे के महल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, कर्जे के महल आपको ही मुबारक हो। और रोस्ट वाले भैया भी ये चीज़ एक्सपोज कर चुके हैं कि इनके घर पर आए थे कुछ, जो कहते हैं ना कि ईएमआई पर चल रहा था, ईएमआई ये नहीं भर पा रहे थे। तो जब इनके घर पर पहुंचे थे बैंक रिलेटेड जो लोग रहते हैं, तो उनके चरणों पर जनाब गिर गए थे। और ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी भी जनाब ने इसलिए की थी ताकि इनकी जो ईएमआई जानी है, उसका इंतज़ाम हो सके। इतना सब हो जाने के बावजूद भी इनका शो ऑफ का जो भूत है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। हाल फिलहाल ये पहुंचे हैं चंडीगढ़, जहां ये कार की सर्विसिंग कराने की बात कर रहे थे, और इनका कहना था कि 44,000 की तो मेरी सर्विसिंग हो जाएगी कार की, मैं डिस्काउंट मांगूंगा। अरे भाई, आप तो बहुत अमीर हो, आपको डिस्काउंट मांगने की क्या ज़रूरत है? आप तो पैसा फेंकिए और तमाशा देखिए। और इनकी जो पत्नी श्री हैं, वो पता नहीं कब क्या पहनकर निकलती हैं, क्या नहीं पहनकर निकलती हैं। कभी कहती हैं मीशो जिंदाबाद, कभी लाख लाख के गाउन की बात करती हैं। अच्छे फंक्शंस होते हैं तो महंगी चीज़ें पहनती है, और मीशो के कपड़े ये घर में पहनती हैं, उसके बावजूद मीशो 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 का नाम लेती रहती हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इन लोगों को ट्रोल करते करते मैंने सी स्किन केयर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था अपने मेन चैनल पर, और मुझे मेन चैनल पर ही जो सी स्किन केयर वाले हैं, मतलब वही जो ये लोग करते हैं प्रमोट, उसका प्रमोशन का मुझे मेल आया है। मैं बड़ा अफसोस मुझे हुआ कि मैंने क्यों इतना ट्रोल किया, मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर पाऊंगी। बट आप परेशान मत होइए, मैं प्रमोट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ जिससे आपका लॉस हो। और मुझे मालूम चला है कि काफ़ी लोगों को उससे नुकसान हुआ है, उनके चेहरे पर हार्म हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी वो प्रमोट नहीं करूँगी। हालांकि पेड कोलैबोरेशन था, बाटर वाटर नहीं था वो, बट ओके, इट्स ओके, आप लोगों के लिए इतना चलेगा। तो इसी बात पर एक लाइक कर देना वीडियो पर, ओके। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, शो ऑफ इनका नहीं जाता है। मैडम पहुंची थी इनके साथ मॉल में, और वहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा अनोइंग यही लग रहा था जो ये खटर पटर पैरों से कर रही थी। घर पर भी खटर पटर इनके चप्पलों से आवाज़ें आती रहती हैं, वहाँ पर भी वैसी ही सेम खटर पटर आवाज़ ये करे जा रही थी। बोल रही थी हमको बाहर सत्तू खाना है, सत्तू। अरे बाप रे। उसके बाद फिर से शो ऑफ स्टार्ट होता है कि मैंने मॉल से ड्रेस खरीदी थी, वो 8,000 की थी। मैडम बोलती हैं 8,000 की थी, पति बोलते हैं 4,000 की थी। उसके बाद जो पति देव है वो कहते हैं ये पाउडर खरीदती हैं, फेस पाउडर खरीदती हैं, जिसका मुझे 4,000 रुपये पे करना पड़ता है, इतना महंगा पाउडर खरीदती हैं।
तो भाई उसे गोरा होने का शौक है, व्हाइट पुट्टी उसे लगाने का शौक है, तो वो इतना भी खर्च ना करे। करोड़पति इंसान क्या 4,000 का फेस पाउडर नहीं ले सकता? पाउडर, कैसी बातें आप लोग करते हो यार। इसी के लिए तो मैडम इतना रो रही थी खेत में बैठ के, हमको रील नहीं बनाने देती थी गाइस, हमको रील नहीं बनाने देती थी। आप लोग बोलते हो ना, कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि दीदी आप क्यों लप्पी की मिमिक्री ज़्यादा नहीं करते हो यार, कुछ लोगों को अनोइंग लगती है उसकी आवाज़, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। लोग बोलते हैं कि दीदी आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, आप उसी में बात करो, उसकी उसकी मिमिक्री मत करो, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ और कोई कारण नहीं है। और फिलहाल के लिए मैं यही देख रही हूँ कि शो ऑफ चल रहा है, कंटेंट की कमी है, तो बस धमकाया जा रहा है रिएक्शन चैनल वालों को, स्ट्राइक दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई 2 स्ट्राइक दे दो ना स्ट्राइक, बट क्या करें यार, ये लोग स्ट्राइक देने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि इनको मालूम है स्ट्राइक दी तो उसके बाद सारे के सारे वीडियो बनाएंगे कि हमारे साथ इन्होंने ये किया वो किया, फिर इनकी जो फजीती होगी सोशल मीडिया पर, जो ऑलरेडी जगत दीदी की एक बार हो भी चुकी है, उससे ये लोग डरते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए फिर ये चीज़ें करने से थोड़ा सा बैकआउट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इनकी ज़बान बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदे शब्दों का ये इस्तेमाल करते हैं, तो जिस हिसाब का ये इस्तेमाल करते हैं वैसे ही शब्द इन्हें लौट कर दिए जाते हैं, और ये तो भाई होता रहेगा सोशल मीडिया के ऊपर। तो जब आप गंदगी में उतरोगे तो फिर गंदगी आपको भी लौट कर ही मिलेगी। तो इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देना चाहूँगी विराम। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।